बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, एसपी अदील अकबर की जैसे ही सोशल मीडिया पर ये बात आती है कि उसने अपनी जान खुद ले ली। नाज़रीन, एसपी के ओहदे तक पहुंचने के लिए माँ बाप की बहुत ज्यादा मेहनत होती है। बैंक ऑफिसर उसके वालिद थे, उन्होंने अपने चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सीएसएस कराया। एएसपीशिप उन्होंने बलूचिस्तान से काटी। उसके बाद इस्लामाबाद में वो एसपी तैनात हुए। एसपी तैनात होते हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। अभी हालिया एक मरीज के में ऑपरेशन हुआ, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी पुलिस का मोराल बुलंद रखा, अपने जवानों का मोराल बंद रखा। लेकिन अचानक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज वो अपनी ड्यूटी पर थे, मुख्तलिफ मकामात का उन्होंने दौरा किया और फिर वो सरीना होटल के बाहर आते हैं। उनको एक आखिरी कॉल मसूल होती है। वो किसकी कॉल थी? क्या अदील अकबर जो था वो इतने कमज़ोर असाब का मालिक था कि उसने अपनी जान खुद ले ली। मेरे साथ मौजूद है उनके एक फैमिली फ्रेंड है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? शहजाद। कब से आपका तल्लक है इस फैमिली से? बचपन से। बचपन से। अदील कैसा था? अदील बहुत होनहार ज़हीन बच्चा था, तो हमारे तो हाथों में जवान हुआ है। मेरा तो इसका वालिद मेरा क्लास फेलो है। बचपन से हम यानी अदील को आपने अपने हाथों से खिलाया? हाथों में हमारे पले। आपके हाथों में पला? हाँ बिल्कुल, हमारे हाथों में पले। क्या अदील अकबर सर इतना कमजोर था कि वो अपनी जान ले सकता था? नॉट एट ऑल। ऐसा वो है ही नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। एक मजबूत असाब का आपको पता है कि जो बंदा इतनी ट्रेनिंग करके यहाँ तक उसे पता हो, माँ बाप की इतनी मेहनतें उसमें शामिल है, फिर इतने उठा के वो एएसपी या सीएसएस करना इतना आसान नहीं होता। फिर बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान में सर्व किया हुआ बड़ा बड़ा टफ होता है। वहाँ जो ऑपरेशन है, जो हमारे हालात हैं मुल्क के, तो वहाँ सर्व करना कोई कमजोर साहब का मालिक तो नहीं कर सकता। अच्छा, क्या कोई घर में कोई परेशानी थी? नहीं ऐसी मियाँ बीवी का कोई झगड़ा था? बहन भाइयों का कोई झगड़ा था? ऐसा मैं कोई तो ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपनी जान ले ली? ये अचानक ही मेरा तो वो मानने को दिल तैयार ही नहीं है कि ऐसे कैसे हो गया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो अपनी जान नहीं ले सकता। बिल्कुल। आखिरी कॉल किसकी आती है? सुना है, जो हमने सोशल मीडिया पे सुना है कि आईजी साहब की आखिरी कॉल थी। तो अभी वक्त से पहले वाली बातें हैं, ये इसकी तहकीकात होंगी, इसके इन्वेस्टिगेशन। जी, आईजी साहब की कॉल आती है। बासोग ज़राए से ये भी पता चलता है कि उनके दरमियान कुछ तलख गुफ्तगू होती है और उसके बाद अदील अकबर जो है वो अचानक गिर जाते हैं और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अपने ही वो ऑपरेटर की गन पकड़ते हैं और अपने आप को शूट कर लेते हैं। क्या अदील अकबर को कत्ल किया गया या उसने अपनी जान खुद ली? ये अब तहकीकात आईजी साहब बोल के गए, इसकी पूरी तहकीकात होगी। जब वो तहकीकात होगी तो सारी बातें सामने आएंगी। आई थिंक अपने आप को ख़त्म, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला इंसान नहीं, इतना कमज़ोर नहीं था। कमज़ोर नहीं। उसकी सोशल लाइफ कैसी थी? बेहतरीन। उसके बहुत दोस्त थे, उसके मुझे अभी भी उसके कई बैचमेट हमें मिलते रहते हैं और वो सिंध में पोस्टिंग है या लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है। उसकी सोशल लाइफ ज़बरदस्त थी। आपकी उसके दोस्तों के साथ गपशप होती है? होती है। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम उन्होंने बताई? कभी नहीं। मुझे तो कई दोस्त बताते हैं कि मैं उसकी शादी में, कई उसके दोस्त सिंध से गए। वो औरंगजेब चाचड़, शाहजेब चाचड़ साहब, वो इसकी शादी में है। वो जफर है लड़का, कश्मीर में पोस्टिंग है, वो इसकी शादी। सारे वो मुझे बहुत तारीफ करते हैं। चारों बहन भाई जो हैं वो सीएसएस उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी तरह है। कहाँ तैनात है वो लोग? एक इसका लाहौर में पोस्टिंग है शर्जील की, और बहन भी डॉक्टर है इसकी। एक भाई और ने पहले लॉ किया, वो भी सीएसएस की तैयारी में है। तो वो अच्छी, सारे पढ़े लिखे और अच्छी है। मैं हमें तो फख्र से लोगों को बताते थे, भाई हमारे बच्चे हैं, भतीजे हमारे ऐसे अफसर हैं। लोग भी खुश होते थे कि भाई इस गांव के, छोटा सा गांव है, फख्र था वो गांव का। हाँ बिल्कुल, गांव का फख्र। तो जनाजे में अभी किन किन अफसरान ने शिरकत की? अभी वो इस्लामाबाद वाले नासर रिजवी साहब भी आए, और भी एसपी गुजरांवाला भी वो आए। सारे बिल्कुल सारे काफी लोग आए, जो कलीग भी आए उनके वहाँ से, इस्लामाबाद से। तो क्या बातचीत हुई कि आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि उसने अपनी जान ले ली? सब इसमें एक कंफ्यूजन का शिकार है। सब किसी को कुछ कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि वो ऐसा था नहीं, ऐसे उसकी लाइफ में ऐसा कोई वाकया ही नहीं पेश आया। कोई सब कोई जो उनका मतहत हमला था, जो उनके साथ गाड़ी पर चलते थे, क्या वो भी साथ आए थे? वो भी खुश थे उनसे। वो कह रहे थे बेहतरीन आदमी था, बेहतरीन। वो यहाँ पर आए जनाजे पे? मैंने उनको मिला तो नहीं, हम अपने मसलों में उलझे हुए थे।
तो आई थिंक वो भी कोई पहुंचे होंगे कोई लोग। बुलेट अदील अकबर को कहाँ लगती है? मैंने बुलेट, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद हम लेट आए, मैं भी लाहौर रहता हूँ, तो मैंने वो ये चीज़ नहीं देख सका कि बुलेट कहाँ लगी। मैंने कफन में उसे देखा, मैं यहाँ ही कब्रिस्तान में पहुँचा। क्या जो तहकीकाती कमेटी बनी है अदील अकबर के लिए, जो 3 DIGs पर मुश्तमिल है, क्या फैमिली और आप लोग उससे मुतमिन हैं कि वो तहकीकात शफाफ होंगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगी, वो शफाफ ही होंगी। हमारे अफसरान सारे यहाँ बेहतरीन है, बेहतरीन से बेहतरीन है। पूरी एक वो कमेटी बनी है तो लाजमी बात है उस पर ज़बरदस्त अच्छा काम होगा। वो भी बड़ा अफसर था, अच्छा अफसर था, उसके लिए मेरिट रखा जाएगा। जैसे आप उनके वालिद साहब के भी दोस्त थे, पूरी फैमिली आप फ्रेंड थे, क्या आप ये समझते हैं कि उसको कत्ल किया गया है? और कातिल कौन हो सकता है? अभी ये तहकीकात होंगी तो उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हम अपनी तरफ से तो कोई बात करके अपनी तहकीक को पर असरअंदाज तो नहीं होना चाहते। बहुत शुक्रिया सर। अभी तहकीकात अदील अकबर के केस की जारी हैं। क्या नताइज आते हैं, क्या अदील अकबर ने अपनी जान ली, इस बारे फैमिली का और फैमिली दो फ्रेंड जो है उनका कहना है कि अदील अकबर बड़े मजबूत असाब का मालिक था। ऐसा सोच नहीं सकते, ऐसा मान नहीं सकते, हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो अपनी जान ले सकता है। रही बात कि किसी ने गोली मारी, इस बार अभी हम कोई भी बात केवल इस वक्त नहीं कह सकते। क्या तहकीकात होती हैं, 3 DIGs पर मुश्तमिल एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, वो इस सारे मामले को देख रही है और उनके साथ जो उनके साथ ऑपरेटर और गनमैन था वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है, गिरफ्तार है। तहकीकात जारी हैं, कौन कसूरवार में इन्वेस्टिगेशन के बाद तहकीकात आती हैं। अगर तो उसको कत्ल किया गया तो उन मुल्ज़मान को किफ़रे करदार तक पहुँचाना चाहिए। इंतज़ार रहेगा क्या तहकीकात आती हैं। जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है तो आपके सामने वो भी रखी जाएगी। अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।